बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि किस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने भी बड़ा पलटवार कर दिया है। अभी तक की जानकारी है 400 से ज्यादा मिसाइलों से पलटवार ईरान की ओर से किया गया। उत्तरी इजराइल को मिसाइल से निशाना बनाया है ईरान ने, क्योंकि आप समझिए कि जब इजराइल और अमेरिका की ओर से ये ताबड़तोड़ हमले ईरान पर किए गए, तेहरान पर बमबारी की गई, इस्फहान पर बमबारी की गई और माना गया कि परमाणु ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की है, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर यह कार्रवाई की है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी सामने आ गया कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नेतन्याहू की तरफ से साफ कहा गया कि हम ईरान के भले के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन अब तय है। लेकिन ईरान की ओर से भी बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया था और साफ कहा गया इस हमले के बाद कि अब सीधे तौर पर जिस तरीके के हालात बने हैं, अब तय हम करेंगे इसका अंत क्या होगा। तो कतर में अमेरिकी एयरबेस खाली करवा लिया गया है, यह बड़ी खबर है। अमेरिकी एयरबेस से लोगों को निकाला जा रहा है। ईरान का अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ है और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमला किया गया है। अरब में अमेरिकी बेस पर टारगेट किए गए। तो देखिए जो अरब देशों में इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा लगातार की जा रही थी। तो अब कतर में अमेरिकी एयरबेस खाली करवा लिया गया। अमेरिकी एयरबेस से लोगों को निकाला जा रहा है। ईरान का अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर हमला, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला बोला गया है ईरान की ओर से। अरब में अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है और ये ईरान की ओर से अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ईरान की ओर से बड़ा स्टेटमेंट आता है और कहा जाता है कि हमला तो हो गया, लेकिन अब इस युद्ध का अंत हम करेंगे और अंत अब हमारे हाथ में है। हमला भीषण होगा, ये साफ तौर पर ईरान की ओर से चेतावनी दी गई। 400 मिसाइलों से हमला किया गया है। आप समझिए कि हालात अब कितने खराब हो रहे हैं। दो मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। कर्नल गोपाल सिंह हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। इसी के साथ में विनोद शुक्ला जी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले कर्नल गोपाल आपका रुख करते हैं। ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत ही कड़ा बयान था कि युद्ध की शुरुआत तुमने की है, अंत हम तय करेंगे। 400 मिसाइलों से हमला उसकी ओर से किया गया है। अब ये युद्ध किस ओर जा रहा है? ईरान आक्रामक कार्रवाई कर रहा है। अब इसका पलटवार जाहिर है अमेरिका और इजराइल जरूर करेगा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ईरान जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी वो सब कार्रवाई करेगा जो उसको करनी चाहिए। पिछले तकरीबन 1 महीने से बार बार बातें की जा रही हैं, उसको समझाया जा रहा है। गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूएसएस जेराल्ड को मिडिल ईस्ट में बुलाया। उसके अलावा उस तमाम जो है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो सज्जो सामान है उसको सज्जित किया और बार बार धमकी देते रहे, बताते रहे कि आप जो है नेगोशिएशन टेबल पर आकर के बातों को मान लीजिए। लेकिन ईरान मानने के लिए तैयार नहीं और उन्होंने अपनी पिछले इतने दिन में जो पिछले साल जो इजराइल के साथ जो लड़ाई हुई थी 12 दिन के युद्ध में, उसके बाद में कम से कम 3 से 4 गुना और अच्छी तैयारी की है जी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है आपके मिडिल ईस्ट के अंदर जो आपके कतर में या जहां पर भी जो ठिकाने हैं या बेसेस हैं उनको हम तबाह करेंगे। आपके जो यूएसएस जेराल्ड है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको भी तबाह करेंगे। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि अब ईरान निशाना बनाकर टारगेट कर रहा है। अब सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कतर में भी अमेरिका के एयरबेस पर उसने सीधा हमला किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ईरान पर हमले की चेतावनी अभी तक दे रहे थे, इस हमले के बाद में उन्होंने क्या कहा, पहली प्रतिक्रिया क्या सामने आई है, वो भी सुन लीजिए। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged
an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. तो बिल्कुल आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किस तरीके से साफ कर दिया गया है कि वो सीधे तौर पर उसकी ओर से हमला यहां पर किया गया और ट्रंप ने कहा कि जो कहा था वो किया। विनोद शुक्ला सर हमारे साथ में फॉरेन एक्सपर्ट इस समय जुड़े हुए हैं। शुक्ला सर, आपका रिएक्शन चाहेंगे जिस तरीके से ट्रंप का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने जो कहा था वो हमने किया, क्योंकि ईरान की गतिविधियां अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। उधर इजराइल कह रहा है कि ये सब कुछ हम ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो मध्यस्थता का क्या रास्ता है? रशिया की बात करें या फिर चाइना की बात करें, ओआईसी की बात करें, मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, क्या रुख होने वाला है अब आगे? देखिए सृष्टि, एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो जितने भी आर्गुमेंट्स अमेरिका दे रहा है वो अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि वो सही दिशा में काम कर रहा है, उसके लिए आर्गुमेंट देगा। लेकिन बेसिकली इस अटैक के पीछे मोटे तौर पर 3 कारण है। पहला ये 3 वो है कि पहला, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए, मिसाइल प्रोग्राम बंद होना चाहिए। तीसरा बड़ा कारण है कि वो जो ऑयल है ईरान का, उस पर अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए। अब ये तीनों पॉसिबल, मोटे तौर पर तीनों पॉसिबल कैसे हैं? रिजीम चेंज होने के बाद ही पॉसिबल है। एक चौथा फैक्टर है जो टेररिज्म का, जिसके कारण इजराइल भी इस मुहिम में शामिल होता है, इसलिए कि ईरान के बारे में इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबर होती है कि वो जितने भी, चाहे हमास हो, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, इन आतंकवादियों को न केवल फंड देता है बल्कि सपोर्ट करता है हर तरह से। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं, इन्हीं को ध्यान में रख करके ये अटैक हुआ है। अब न्यूक्लियर उससे सीधे सीधे अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर इजराइल के लिए बड़ा थ्रेट है। और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा, ये तय है। और ये सारा मुहिम उसी लिए किया जा रहा है। और उनका जो उनका मिसाइल का जो एक नया वो शुरू हुआ है, उसको भी रोकने की कोशिश है। और ये उसी तरह से, और रिजीम चेंज के अलावा और कोई दूसरा मुझे विकल्प नहीं दिख रहा है। और वहाँ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगर ये मतलब यूएस प्रेसिडेंट जो है बड़े फिकल नेचर के हैं, उनका कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है सर, जैसा आपने कहा कि रिजीम चेंज करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी है। लुफ्तांसा एयरलाइन ने दुबई की फ्लाइट निलंबित कर दी है। तेल अवीव, बेरूत और ओमान की फ्लाइटें रोक दी गई हैं। तो आप देखिए हवाई सेवाओं पर कैसा असर पड़ रहा है। और लेबनान से हिजबुल्लाह की ओर से भी अब अटैक यहां इजराइल पर शुरू कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं, आप देखिए जब सुबह से खबरें सामने आई, इजराइल की ओर से बड़ा अटैक किया गया। फिर खबर सामने आती है कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई यहां पर की। अमेरिका जो लंबे समय से इस बात की धमकियां दे रहा था कि वो ईरान पर अटैक करने वाला है, आखिरकार ईरान पर अटैक किया गया। लेकिन अब ईरान भी पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान की ओर से जैसा दावा किया गया कि इस युद्ध का अंत हम करेंगे, निर्णय हमारे हाथ में होगा, तो 400 मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल पर ईरान की ओर से। और समझिए कि कतर में अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया गया है और फिलहाल उस एयरबेस को पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। इसी के साथ आपको लगातार बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस समय असर इसका पड़ रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दाग दी हैं। लुफ्तांसा एयरलाइंस ने दुबई की फ्लाइट को निलंबित कर दिया है। तेल अवीव, बेरूत और ओमान की फ्लाइटें भी यहां रोक दी गई हैं। एयर स्पेस जाहिर तौर पर यहां ईरान का बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। लेकिन आप देखिए एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी ईरान इजराइल और अमेरिका के इन हमलों को रोकने में नाकामयाब यहां रहा और समुद्री तट से भी हमले यहां शुरू किए गए। लेकिन ईरान के किन प्रमुख ठिकानों पर यह हमला किया गया, यह भी आप जानिए। रक्षा मंत्रालय, खुफिया मंत्रालय, सुप्रीम लीडर का दफ्तर यानी कि खामेनेई का ऑफिस, एटॉमिक एनर्जी ऑफ ईरान, तेहरान एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पर की गई। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। रक्षा मंत्रालय को पर हमला किया गया, खुफिया मुख्यालय जो ईरान का है वहां अटैक किया गया। इसी के साथ में एटॉमिक एनर्जी ऑफ ईरान यानी कि जहां पर परमाणु पूरी तरीके से प्रोग्राम चलाया जा रहा था, इफहान्स की अगर हम बात करते हैं, वहां पर हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका की ओर से। सुबह सवेरे जानकारी आती है, उस जगह का पता लगता है कि कहां पर और कितनी मात्रा में परमाणु संयंत्र यहां रखे हुए हैं ईरान ने, कहां पर वो
परमाणु एनर्जीज को बना रहा है, एटॉमिक एनर्जी ऑफ ईरान। आप समझिए कि उसी पर सीधा चोट पहुंचाने की कोशिश यहां इजराइल और अमेरिका की ओर से की गई। तेहरान एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, यानी कि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसे यहां खंड खंड करने की कोशिश की गई है इजराइल और अमेरिका की ओर से। सीधे तौर पर माना गया कि खामेनेई को तत्काल सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है, यानी कि वो उनको सेफ ऐसी जगहों पर, बंकरों में शिफ्ट कर दिया गया है। रक्षा मंत्री की भी अगर हम बात करते हैं तो उन्हें भी वहां से हटाया गया। तो ये कोशिशें ईरान की ओर से जारी रही और हमले भी ताबड़तोड़ तरीके से अब ईरान यहां कर रहा है, क्योंकि 400 मिसाइलें वो दाग चुका है। आगे भी हमले जारी रहेंगे।